मम्मा, आज मेरा बर्थडे है, चलो मेरी बर्थडे पार्टी मनाते हैं। पीहू, तुम जिंदा हो? पीहू मेरी बच्ची, तुमने मुझे कितना सताया, आखिर तुम मेरे पास आ ही गई। आओ पीहू, मुझे गले से लगाओ। मम्मा, आपने मेरा हाथ छोड़ दिया था। मम्मा, वो बहुत डरावना था। उसने मुझे यहाँ मारा, यहाँ भी मारा, और उसने मेरा गला भी काट दिया। मम्मा, आपने मुझे उसके साथ क्यों छोड़ा? पीहू मेरी बच्ची, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ एक छलावा है। इतने में पीहू एक खंजर निकालती है और उससे अपनी माँ कोयल का गला काट देती है, जिसके बाद कोयल तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। मम्मा, उसने कहा यहाँ बर्थडे मनाना मना है। मम्मा, मुझे माफ कर दो। तभी अचानक से कोई पीहू के पैर पकड़ के उसे खींचता हुआ एक कमरे में ले जाता है और इतने में एक आवाज आती है। पीहू मेरी प्यारी बेटी, उठ जा, सुबह हो गई है। अपनी दादी की आवाज सुनकर पीहू घबराते हुए उठती है, जिसके बाद उसकी दादी उसकी ये हालत देखकर कहती है, अरे पीहू, क्या हुआ बेटा, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या दोबारा से तुमने फिर वही सपना देखा? पीहू अब बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत सुंदर भी थी। पीहू को अक्सर उसकी माँ के बुरे बुरे सपने आया करते थे। नहीं दादी, कुछ नहीं, आप तो जानती हो ना, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। कभी ना कभी माँ का मुझे एक डरावना सपना जरूर आता है। तभी दादी की नजर टेबल पर रखे हुए ताबीज के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर दादी कहती है, कितनी बार कहा है, अपने गले से ताबीज को मत निकाला करो। जब भी तुम इस ताबीज को उतारती हो तो तुम्हें तुम्हारी माँ के सपने सताने लगते हैं, और तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं। ये लो, अभी इसे पहन लो और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दादी, अभी आती हूँ। दादी नीचे चली जाती है और पीहू रेडी होने के बाद नीचे अपने पापा से मिलने जाती है। पीहू को देखकर उसके पिता उसे गले से लगा लेते हैं और उससे कहते हैं, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बच्ची पीहू। तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अपनी आंखें बंद करो। पीहू अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद किशोर उसका हाथ पकड़ के उसके हाथों में एक कार की चाबी रखकर कहता है, अब अपनी आंखें खोलो और अपने इस अच्छे दिन को पूरी तरह एंजॉय करो। हाँ? कार की चाबी देखकर पीहू खुशी से झूमने लगती है और अपने पापा को गले से लगाकर कहती है, वाह पापा, मेरे अभी तक के सभी बर्थडे में सबसे अच्छा तोहफा इस बर्थडे पर आपने दिया है। यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। ये कहकर वो फौरन अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और उसे चलाकर अपने कॉलेज ले जाती है, जिसके बाद वो अपने कुछ खास दोस्तों को अपने बर्थडे की पार्टी देने के लिए अपनी कार में बिठाकर उन्हें कॉलेज से ले जाती है। अरे पीहू, क्या कार है? तो क्या प्लान है तेरी बर्थडे पार्टी का? पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं। बोलो, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ हम तुम्हारे बर्थडे को बहुत अच्छे से मना सकते हैं और बहुत मजा भी आएगा। तो फिर देर किस बात की है, चलो चलते हैं। तुषार ड्राइविंग करने लगता है और ड्राइविंग करते करते रात होने लगती है। अरे तुषार, कब तक ड्राइविंग करता रहेगा? कहीं तो गाड़ी रोक। तभी अचानक से तुषार कार रोकता है और सबसे कहता है, ये है गैलेरिया कॉटेज, जहां हम अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए आया करते थे। गैलेरिया कॉटेज कई साल पहले ही बंद हो चुका था। एक दुर्घटना के दौरान कॉटेज को बंद कर दिया गया था, लेकिन इस कॉटेज में सब लोग अपना बर्थडे मनाने आया करते थे। गाइस, मुझे नहीं लगता कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए। अरे चलना, बहुत मजा आएगा, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तुषार और गुंजन पीहू को गैलेरिया कॉटेज के अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद वे लोग कॉटेज में घूमने लगते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगते हैं। तभी अचानक से पीहू को अजीब सी घबराहट होने लगती है। गाइस चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी तुषार एक केक के ऊपर मोमबत्ती लगाकर लाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पीहू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब देखकर गुंजन बहुत खुश हो जाती है और उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। लेकिन तभी कॉटेज के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। पीहू, पीहू बच्ची, तुम आ गई,
मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा। ये कैसी आवाज थी? यहाँ कुछ तो है। तुमने सही कहा था कि हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। तुषार गुंजन और पीहू को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गैलेरिया कॉटेज का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और चारों तरफ से एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगती है। कहाँ जा रहे हो? यहाँ कोई एक बार आता है तो दोबारा वापस नहीं जाता। तभी अचानक से कोई तुषार और गुंजन के पैर पकड़ता है और उन्हें खींचता हुआ वहां से एक बंद कमरे में ले जाता है और फिर एक अजीब और भयानक आवाज आती है। यहाँ बर्थडे पार्टी मनाना मना है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। पीहू डर से कांपने लगती है। तभी उसकी स्वर्गीय माँ चुड़ैल उसके सामने आती है। तुम मेरी बच्ची को डराना बंद करो, आज उसका बर्थडे है। चुड़ैल के ये कहते ही कॉटेज के चारों तरफ एक अजीब आवाज गूंजने लगती है। यहाँ बर्थडे पार्टी मनाना मना है, जिसे सुनकर पीहू अपने कानों पर हाथ रख लेती है और रोते हुए कहती है, इस आवाज को बंद करो, मेरे कान फट जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खंजर से तुमने मुझे मार दिया और मेरी गलती क्या थी? बच्ची, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती थी। उस रात मैंने जो देखा मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम एक कमरे में किसी दूसरे आदमी के साथ थी। मेरे अंदर की आत्मा टूट चुकी थी, जिसके बाद किसी ने मेरे पैर पकड़े और मुझे कमरे में ले गए। उसके बाद मुझे खुद के ऊपर काबू ही नहीं था। मैंने आपको नहीं मारा, मैं होश में नहीं थी। मुझे माफ कर दो माँ। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। पीहू की ये बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो पीहू से कहती है, वो सिर्फ एक छलावा था। जो इस कॉलेज में प्रेत आत्मा है वो लोगों को छलावा दिखाती है और उनके अपनों को ही उन्हीं के हाथों मरवा देती है। लेकिन बेटी, तुम इस कॉटेज में दोबारा क्यों आई हो? अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ताबीज है। जैसे ही पीहू अपने गले पर हाथ लगाकर ताबीज देखती है, उसके गले से ताबीज गायब हो जाता है। अरे ये क्या? मेरे गले का ताबीज कहाँ गया? दादी ने सुबह ही तो पहनाया था। कहा था ना, यहाँ पर बर्थडे पार्टी मनाना मना है। कुछ समय पहले मैं अपनी बेटी को यहाँ उसके बर्थडे पर लेकर आया था, लेकिन अफसोस की एक दुर्घटना की वजह से मेरी इस कॉटेज में मृत्यु हो गई और मेरी बेचारी बेटी इसी कॉटेज में रोते रोते मर गई। कॉटेज वालों ने बदनामी से बचने के लिए हमारी लाश को कॉटेज के बेसमेंट में दफना दिया और मरने के बाद मुझे शांति नहीं मिली। अब मैं यहाँ किसी को भी बर्थडे पार्टी करने नहीं दूंगा। तभी एक अदृश्य भूत पीहू की माँ की चुड़ैल के ऊपर काबू कर लेता है और उसे उसी की बेटी को मारने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल पीहू को मारने ही वाली होती है। तभी अचानक से गैलेरिया कॉटेज का दरवाजा खुलता है और सामने पीहू की दादी हाथ में ताबीज लिए खड़ी होती है, जिनके हाथों में 2 कांच की बोतल भी थी और वो मंत्र का जाप करने लगती हैं। जिस मंत्र को सुनते ही चुड़ैल और अदृश्य भूत उन कांच की बोतल में कैद हो जाते हैं। दादी तुरंत उनका ढक्कन लगाकर पीहू के गले में ताबीज पहनाकर उसे बाहर ले आती हैं। पीहू तुरंत अपनी कार चलाती है और रास्ते में जब एक समंदर आता है तो उसकी दादी उन दोनों कांच की बोतल को उस समंदर के अंदर फेंक देती हैं, जिसके बाद वे वहां से चले जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर रहने लगते हैं।